let's start today's lesson. But first, we are going to discuss previous lesson, okay? Which we all have already discussed. Growing plants part first. इसमें हमने क्या पढ़ा था कि सीड्स क्या होते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, या सीड्स में राजमा सीड हो गया, पम्पकिन, चने, पल्सेस, इन सब के हमने सीड्स पढ़े थे और इनका क्या वर्क है, सीड के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीड अंदर से कैसा दिखता है, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं सीड के, या फिर सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अब हम आगे आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन। क्या पढ़ेंगे? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मीन्स होता है अंकुरन। सो लेट्स स्टार्ट क्लास। वंस द सीड जर्मिनेट्स द रूट, मैंने बताया था रूट क्या होता है, तो मैं 10 सेकंड के लिए वेट कर रही हूँ। आप जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि रूट क्या होता है। हाँ, तो आपने कमेंट किया, क्या होता है रूट? रूट होता है रेडिकल। द रूट डेवलप्स फर्स्ट एंड ग्रोस डाउनवर्ड्स इन सर्च ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब देखो इसमें क्या बोला है मैंने कि जब एक बार सीड जर्मिनेट होता है तो जो उसकी रूट होती हैं वो डेवलप होती हैं। सबसे पहले जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसकी रूट्स डेवलप होती हैं, और रूट्स कहाँ डेवलप होंगी? डाउनवर्ड्स, सॉइल के नीचे। क्यों? क्योंकि वो वाटर सर्च करती हैं, वाटर एंड मिनरल्स सर्च करती हैं। उसके बाद लेटर द शूट डेवलप्स एंड स्टार्ट्स ग्रोइंग अपवर्ड्स। उसके बाद शूट डेवलप्स होती हैं। शूट मीन्स क्या होता है? न्यू लीव्स, वो डेवलप होती हैं। और वो कहाँ डेवलप होंगी? शूट्स तो नीचे नहीं जाएंगी सॉइल के, वो कहाँ जाएंगी? ऊपर। अब देखो, जब सीड की रूट्स आ गई, उसकी शूट्स आ गई, तो वो जो शूट्स का क्या काम था? वो अपवर्ड जाती है। क्यों? वो सनलाइट ढूंढती हैं, सनलाइट सर्च करती हैं। जिस तरह रूट ने वाटर एंड मिनरल सर्च किया, उसी तरह जो शूट है वो सनलाइट भी सर्च करेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना फूड बनाना होता है, जो हमने पहले ही 4th क्लास में और 3rd क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि जो लीव्स होती हैं वो अपना फूड खुद बनाती हैं। तो कैसे बनाती हैं? बाय यूजिंग सनलाइट। द यंग प्लांट दैट ग्रोज आउट ऑफ अ सीड इज कॉल्ड अ सीडलिंग। फिर जब एक यंग प्लांट ग्रो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीडलिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये होता है हमारा कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। कि जब सीड्स जर्मिनेट होती हैं तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होती है। A seed does not sprout as soon as it is formed. Usually when a seed leaves its parent plant, it is dry and has a hard coat. अब देखो, जब सीड फॉर्म होती हैं तो वो डायरेक्टली तो जर्मिनेट नहीं हो जाती। पहले उसकी रूट निकलेंगी, फिर उसकी शूट्स निकलेंगी, और इन सब से पहले उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशंस चाहिए, तभी तो उसकी रूट्स एंड शूट्स आएंगी। अदरवाइज़ वो डेवलप नहीं होगा, सीड डेवलप नहीं होगा। तो जब लीव्स अपने पेरेंट प्लांट को छोड़ती हैं, उस टाइम पर सीड का जो लेयर होती है, जो ऊपर का कवर होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसीलिए हम उसको हार्ड कोट भी कहते हैं। अब वो हार्ड क्यों होता है? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम फंगी एंड माउल्ड विच ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। हाउएवर व्हेन अ सीड सेटल्स इन वेट सॉइल it absorbs water, and when the weather is warm and sunny, it breaks open and grows into a plant. अब देखो इसमें मैंने क्या बताया कि जब सीड के ऊपर जो हार्ड कोट होता है वो उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है? वो उसको प्रोटेक्ट करता है फंगी से, माउल्ड से। However, when a seed settles in a wet soil, और जब सीड एक सॉइल में, वेट सॉइल में मीन्स गीली मिट्टी में जम जाता है, तो वो वहाँ से अपने वेदर के अकॉर्डिंग वाटर एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि वो सीड का जो हार्ड कोट होता है वो टूट जाता है
और उसके टूटने से एक न्यू बेबी प्लांट ओपन होता है, ग्रो होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। इट इज़ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब ज़रा ध्यान से सुनना, मैं इसमें क्या बोलने वाली हूँ। ज़रा सोचो, एक ट्री से कोई एक ही सीड तो नहीं आता होगा। एक ट्री से हजारों सीड्स नीचे ज़मीन पे गिरते हैं। अब जब हज़ारों सीड्स ज़मीन पर गिरेंगे तो वो उसी ट्री के नीचे ही गिरेंगे। अब जब वो उसी ट्री के नीचे गिरेंगे तो फिर वो वहीं ग्रो करेंगे, और वो वहीं ग्रो करेंगे तो क्या वो ग्रो कर पाएंगे? एक छोटी सी ज़मीन पे जहाँ पर एक ट्री ऑलरेडी है, वहाँ पर बहुत सारे सीड्स एक ही जगह उसी सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेकर ग्रो कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यू, अगर मानो आपके घर में आप 2 भाई बहन हो, ठीक है, मैंने आपको एक रोटी दी, भाई बोलेगा मुझे भूख लग रही है, मुझे दो। आप बोलोगे नहीं मुझे भूख लग रही है, मुझे दो। अब जब आप दोनों ही उसको अगर हाफ हाफ भी डिवाइड करके खाते हो रोटी को, तो भी वो दोनों के लिए इनफ नहीं होगी, और इससे क्या होगा? आप दोनों ही भूखे रह जाओगे। सेम यही कंडीशन सीड्स के साथ भी होती है, प्लांट्स के साथ भी होती है। जब बहुत सारे सीड्स इतनी सी सॉइल में ग्रो करने के लिए एफ़र्ट्स लगाएंगे तो उससे क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स कम पड़ जाएंगे। कुछ न्यूट्रिएंट्स किसी प्लांट सीड के पास जाएंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स किसी सीड के पास जाएंगे, और जिसमें वो दोनों ही भूखे रह जाएंगे, और कोई भी सीड अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा, और कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा, हेल्थी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो उसी तरह इनको भी, सीड्स को भी प्रॉपर इनफ फूड चाहिए होता है, जिसमें क्या होता है? हमारा वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट, जो उन्हें सॉइल से मिलता है। अब जब उस सॉइल में ये सीड्स ग्रो नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा, और उस टाइम पर काम हमारा आता है। क्या हम काम करते हैं? क्या काम करते हैं पता है? हम प्लांट्स की हेल्प भी कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। पता है कैसे? देखो, एक तो जब हम उस ट्री के नीचे बैठते हैं या उस ट्री के साइड से निकलते हैं तो काफ़ी सारे सीड्स हमारे पैरों में चिपक जाते हैं, हमारे कपड़ों पे गिर जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता। वो इतने छोटे होते हैं कि हमने कब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह छोड़ दिया, वो कब हमारे पैरों में चिपके और कब हम आगे जाके वो हमारे पैरों से छूट गए। तो उस सीड को न्यू सॉइल मिल गई, और न्यू सॉइल में उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो इसी तरह इसको हम कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स का बिखराव। अब वो बिखराव सिर्फ हमसे ही नहीं, उसके भी 4 वेज होते हैं। अब वो 4 वेज भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके लिए देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो, जो मैं आपको कल प्रोवाइड करूंगी। ओके, तब के लिए आप इसको रिवाइज़ करो, लर्न करो, और इसके नोट्स भी बनाओ। ओके क्लास, थैंक यू। इसी के साथ हमारा आज का लेसन फिनिश होता है। बाय, गुड डे।